नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब एक जो खास बात सामने आ रही है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती अब कभी भी गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं जो कि इस केस को प्रभावित कर रहा है। और जिसको बेल मिलता है उसका ये नियम है कि जब भी वो व्यक्ति अगर केस को प्रभावित करते हुए मामले में पाया जाता है तो उसकी बेल पिटीशन को कैंसिल कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत मामले में, ड्रग्स मामले में एनसीबी के द्वारा जो मुकदमा दायर किया गया है उसमें मुख्य आरोपी बनाई गई है और रिया चक्रवर्ती अभी बेल पे बाहर है। परंतु बाहर निकलने के बाद रिया चक्रवर्ती लगातार सिद्धार्थ पिठानी और जो माफिया गिरोह जो इस मामले में शामिल हैं उन सब के संपर्क में है और उन सब के संपर्क में रह कर के वो लगातार अपने बचाव के लिए कई सारे प्रयास कर रही है। और इन प्रयासों को देखते हुए, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी ने जिस प्रकार से इस मामले में अपना एक अलग रुख अपनाया है और अपने बचाव के लिए, यानी कि सिद्धार्थ पिठानी को बचाव के लिए उसने कई लोगों से संपर्क साधा, कई लोगों से उसकी मीटिंग हुई है, उसमें एक रिया चक्रवर्ती भी है। तो इसको देखते हुए ये ऐसा महसूस किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती लगातार इस मामले में इंटरफेयर कर रही हैं और वो बचाव में कुछ ना कुछ अपना स्टेप ले रही हैं। तो अब हो सकता है कि जल्दी ही इस मामले में उनका बेल पिटीशन जो है, जो वो बाहर हैं जिस आधार पे, वो कैंसिल हो सकता है और रिया चक्रवर्ती को हम एक बार फिर से जेल के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एनसीबी के द्वारा दायर मामले में बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं। और उसका जो भाई है सौभिक चक्रवर्ती, जो कि फाइनेंशियल एंगल से भी जेल के अंदर था और ड्रग्स मामले में भी जेल के अंदर था। इन दोनों और तीनों मतलब कि सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी, इन तीनों का जो एक गठजोड़ बन गया है जो कि इस केस के लिए घातक साबित हो रहा है। और इस मामले में अब लगातार ये अपडेट्स है कि इस मामले में जल्दी ही अब 302 भी होने वाला है, क्योंकि जांच लगभग 1.5 साल से चल रही है और 1.5 साल में बहुत सारे तथ्य निकल कर के सामने आए हैं। और जो तथ्य मिले हैं उसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि इस मामले में 302 शामिल हो सकता है और 302 आएगा तो उसके बाद से गिरफ्तारियों का एक बड़ा दौर चालू होगा और वो हम लगातार देखेंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई एंगल से दबाव बन रहा है कि इस मामले में अब कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी कुछ ना कुछ इसमें अपडेट्स आने चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जो अभी कुछ मामले चल रहे हैं, जैसे परमबीर सिंह, सचिन वाजे और अनिल देशमुख का जो फाइनेंशियल जो वहाँ रिश्वत वाला मामला है वो भी काफ़ी गर्म है। और इन सब को देखते हुए अब ये एक अंदाज़ा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी बहुत बड़ा कदम उठने वाला है और जल्दी ही हम देखेंगे कि हम बहुत ही इस मामले में जो हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसको सफलता मिल रही है और 302 लगने वाला है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती की बेल पिटीशन कैंसिल होगी और रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से जेल के अंदर जाने वाली है। ये दोनों चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला कोई भी और अपडेट्स आता है तो मैं आपसे बात करूँगा। तब तक आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।